नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर मंडी परिषद एआरओ और लेखपाल की हिंदी का टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। पूरे आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन है सिलेबस वाइज। आप तीनों के जो एग्जाम है कि मंडी परिषद एआरओ लेखपाल सब में आपका सिलेबस एक सेम है, ठीक है। यहाँ पर किसी में क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, किसी क्वेश्चन कम होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक वीडियो में ज्ञान मिल सके। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से संबंधित हैं? तो ये हमारे किस प्रदेश से संबंधित हैं? आपका सही जवाब होगा सी नंबर, अर्थात उत्तर प्रदेश से है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कबीरदास कहाँ से हैं, तो कबीरदास आपके कहाँ से? वाराणसी से। और बात करते हैं सूरदास की, तो सूरदास हमारे रोहतक जो कि मथुरा आगरा के मार्ग पर पड़ता है। इसके बाद महाप्रसाद द्विवेदी की बात करें तो रायबरेली से संबंधित हैं। प्रेमचंद आपका कहाँ से संबंधित है? ये आपके जो कि वाराणसी से संबंधित हैं। हरिवंश राय बच्चन जो है ये आपके इलाहाबाद से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस समय। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ठीक है, उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अनुतान, ठीक है। क्या बोलते हैं? अनुतान, या उसे बोलते हैं सुर बोलते हैं। तो यहाँ पर ए आपका हो जाएगा ए नंबर, अनुतान या इसे स्वर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, रेलगाड़ी एक शब्द है, तो रेलगाड़ी एक शब्द कैसा शब्द है यहाँ पर? तो आपका ये हो जाएगा आपका डी नंबर, संकर शब्द, ठीक है। देखो जो रेल है वो आपका अंग्रेजी है और गाड़ी आपका हिंदी है, तो दो शब्दों के योग से जो बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी नंबर हो जाएगा, उत्साह हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर उत्साह हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? ठीक है, मानसिक और शारीरिक कष्ट के द्वारा जब शिथिलता होती है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका बी नंबर होगा, ग्लानि बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं यहाँ पर? ग्लानि, उसे बोलते हैं ग्लानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरा का यहाँ पर सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देखिए यहाँ पर भौरा का होता है सी नंबर आपका भ्रमर, ठीक है। क्या होता है? भ्रमर होता है। यहाँ पर सही पर्यायवाची आपकी यही होगी। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर ए नंबर जो दिया है आपका शोभा, ठीक है। यहाँ पर शोभा हुआ स्त्रीलिंग है। शास्त्र, पालन, नृत्य, ये आप सभी की क्या है? यह सभी आपके पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखो उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। डी नंबर आपका हो जाएगा, उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अर्थात यहाँ कह रहा है कन्या की आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई, अर्थात कन्या की हत्या पर होगा, ठीक है, कन्या की हत्या पर उन्हें जेल हुई, यहाँ पर जीवन अर्थात यहाँ पर हत्या भर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द में यहाँ पर बताना है जो रे तक वर्ड लगा है ये किस लिए लगाया गया है? तो जो तक शब्द लगाया वो निपात के लिए है, ठीक है, अर्थात ए नंबर को निपात शब्द है। ये शब्द वाक्य के भाव को बल देते हैं, ठीक है। ये आपके क्या करते हैं? किसी भी शब्द के भाव को बल देते हैं, उसे निपात बोलते हैं। तो यहाँ पर तक लगाया है मतलब हमेशा के लिए वर्ड आपको जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? विराम चिन्ह कौन कौन से नहीं होता है इसमें से? तो देखो यहाँ पर आपका निर्देशन तो होता है, ठीक है, निर्देशन आपका होता है जब ऐसे हल्का सा डैश आपका लगाता है। और इसके बाद यहीं पर अगर बात करें कि जो विवरण चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह में आपका ऐसे ऐसे लगा देता है, ठीक है। लाघव का चिन्ह आपका क्या होता है? तो लाघव हल्का सा आपका क्या होता है? जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं तो अपने जीरो लगा देते हैं, ये होता है। लेकिन उपदेशक आपका नहीं होता है। इस प्रकार से आपका सी सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बी नंबर, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है, लट लटकन मनो मत मधुप गण मादम मधुई,
दिए गए पंक्ति में किन वर्णों की आवृत्ति के अनुसार अनुप्रास अलंकार, अर्थात यहाँ पर देखना है, बिल्कुल इजी दे दिया है कि कौन कौन से आपके यहाँ पर वर्ड दिए हैं। तो देखो यहाँ पर आपका ला शब्द आपका दे रहा है, म शब्द आपका दे रहा है, ठीक है, ला ला म शब्द दे रहा है, अर्थात यहाँ पर ये वर्ड हो जाएगा। देखो बिल्कुल से इजी दे दिया है, बिल्कुल से। अगला दिया है कि आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द बताइए, ठीक है, आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि बी नंबर है, अधोपांत। इसे क्या बोलते हैं? अधोपांत बोलते हैं, ठीक है, अधोपांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, ठीक है, विदेशज आपका यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका विदेशज आपका जो लोटा है ये आपका देशज शब्द है, ठीक है, लोटा आपका क्या है? ये देशज शब्द है। और अदर जैसे कापी, माचिस, जज, ये आपके सभी क्या हैं? ये आपके अंग्रेजी शब्द भाषा से आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इस समय देखो पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका बी नंबर होगा अभिमानी। क्या हो जाएगा? अभिमानी, अर्थात अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग का वर्ड हो जाएगा। मान आपका हो जाएगा जो कि हमारा कह सकते हैं कि मूल होगा, और जो ई प्रत्यय है वो आपका यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा, अर्थात अभी आपका है उपसर्ग है, नी आपका यहाँ पर प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, शब्द के दो रूप हैं, शब्द के दो रूप हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है? तो ध्वनि और वर्ण। कौन हो जाएंगे यहाँ पर? ध्वनि और वर्ण। ध्वनि शब्द का मौखिक रूप है और वर्ण शब्द का लिखित रूप है, ठीक है, ध्वनि आपका मौखिक है, वर्ण आपका लिखित, इस प्रकार से दो शब्द आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, सोई सोई मल के कुछ गावे। ऐसे मतलब वर्ड होता है आपका, पूरा पूरा उदाहरण होता है। तो यशोदा हरि पालने, जो पंक्ति में कौन सा आपका रस दिया है? तो यहाँ पर देखो बी नंबर आपका हो जाएगा वात्सल रस, ठीक है, कौन सा हो जाएगा? वात्सल रस यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, काकल्य ध्वनि कौन सी है? काकल्य ध्वनि, तो देखिए भाई काकल्य ध्वनि क्या होती है? तो यहाँ पर जो हा नंबर है आपका, हा काकल ध्वनि, इसके उच्चारण में वायु गले या कंठ के रगड़ या घर्षण करते हुए निकलती है। इन्हें कह सकते हैं कि ऊष्म व्यंजन भी इसे बोलते हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हा को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, इसीलिए इसका एक नया वर्ड दे दिया है, काकल्य ध्वनि दे दिया है। वैसे आपका ये भी जो ये दिया है ये भी आपका सा इसमें आ जाता है, क्योंकि जैसे सा और एक बात आता है सा, इसके बाद सा और हा, ये सभी आपके ऊष्म होते हैं। लेकिन यहाँ पर काकल्य ध्वनि आपको याद रख लेना कौन सा है? हा होता है। चलिए अगला दिया है कि अखरोट का जो तत्सम शब्द है, अखरोट का तत्सम शब्द देखो बहुत पूछे आ रहे हैं तत्सम शब्द। तो यहाँ पर तत्सम शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो जो शुद्ध अखरोट होता है कि अखरोट का तत्सम होता है अछोट। क्या होता है? अछोट, अर्थात खा का चिन्ह किस में हो जाता है? छ में होता है, या छ का चिन्ह आपका ख में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? नाक रगड़ना का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर नाक रगड़ना है मतलब कि दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। यहाँ पर सी नंबर होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर पंच परमेश्वर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका बिल्कुल दिख गया है कि सही से ये बिल्कुल से आपका हो जाएगा पंच परमेश्वर। तो आपका यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। बहुत बार आपका क्वेश्चन यह पूछा गया है। तो देखो मुंशी प्रेमचंद की ये पहली प्रकाशित कहानी भी है। इसका जो रचना काल है 1905 ईस्वी में उन्होंने पंच की गरिमा एवं कर्तव्य पर प्रकाश डाला था। जो पंच होते हैं उनकी गरिमा पर प्रकाश डाला था इस पुस्तक से। अगला है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार ही होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं? तो वे वाक्य आपके क्या होते हैं? तो डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर आपका यहाँ पर, ठीक है, बी नंबर होगा कृतवाच्य, ठीक है, कौन हो जाएगा? कृत्यवाच्य। कर्ता के अनुसार से आपका कृतवाच्य, कर्म के अनुसार से कर्मवाच्य होता है, भाव के अर्थात हमारा होता है तो आपका ये होता है। लेकिन यहाँ पर आपके अनुसार कौन है? कृतवाच्य आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। हमें सूर्य नमस्कार तो यहाँ पर सूर्य शब्द यहाँ पर दिया है, तो सूर्य का यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है, लगभग यही समय पूछ रहा है, ज़्यादा कठिन नहीं पूछ रहा है। तो सूर्य का पर्यायवाची आपका होता है दिनकर। क्या होता है? दिनकर होता है, अर्थात ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाए वहाँ किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ प्रकार किस प्रकार का चिन्ह होता है जहाँ बिल्कुल तय अंतिम रूप टूट जाता है? तो वहाँ बोलते हैं कि जो आपका दिया है डी नंबर अर्थात पूर्ण विराम हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर, ठीक है, पूर्ण विराम। चलिए अगला दिया क्वेश्चन, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताना है, ठीक है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द बताइए। यहाँ पर जो कठिनाई से मिलता है तो कौन मिलता है? आपका बी नंबर हो जाएगा दुर्लभ, ठीक है, कौन हो जाएगा? दुर्लभ आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो कार्यालय से संबंधित प्रेषित होता है, पत्र होता है, उसे क्या बोला जाता है? आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात परिपत्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिपत्र को बोलते हैं, उसे परिपत्र। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। यहाँ पर तद्भव शब्द कौन है? यहाँ पर चारों ऑप्शन में नजर मारिए तो यहाँ पर तद्भव शब्द आपका हो जाएगा अचरज। ठीक है, क्या हो जाएगा? अचरज आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या होता है? आश्चर्य होता है। ठीक है, अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। ठीक है, किंतु अब आधर जो हमारे दें वो सही आपके दिए तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? ठीक है, शब्द अलंकार की बात कर रहा है। तो जहाँ पर शब्दों की एंट्री की जाती है वो आपका होता है यमक अलंकार। ठीक है, डी आपका सही जवाब होगा, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन सा है? रानी की केतकी की कहानी, देखो हाई स्कूल में आपने पढ़ा होगा रानी की केतकी की कहानी। ठीक है, तो आपका यह ईसा अल्लाह खां, अर्थात डी नंबर होगा ईसा अल्लाह खां आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, बाजा रूपन का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, बाजा रूपन का संधि विच्छेद, तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी तोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए 31 का आपका हो जाएगा यहाँ पर, जो कि ए नंबर बाजार ऊपन, अर्थात ये आपका होता है। कभी कभी ऐसी संधि विच्छेद होती है और ऐसे में आपको मांग लेता है कि प्रत्यय क्या है, उपसर्ग है, तो ऐसे ही तोड़ कर निकाला भी जाता है आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ दिया है खाना ना पचना, खाना ना पचना, इसका आपका क्या हो जाएगा? तो सी नंबर होता है आपका चैन ना पड़ना। ठीक है, चैन ना पड़ना। चलिए इतने आपके यहाँ पर 32 क्वेश्चन लिए थे। ठीक है, और जो अगला इसमें दिया गया था वो आपका दिया था जो कि गद्यांश था। तो गद्यांश को कैसे पढ़ना है हम आपको किसी दूसरी वीडियो में बता देंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए, साथ में हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर आप हमारे दूसरा चैनल जो कि है मैजिक एजुकेशन ट्रिक में, वहाँ पर भी आपकी वीडियो यहाँ पर मंडी परिषद की तैयारी कराई जा रही है। वहाँ पर आपको डेली इसमें 5 सेट डाले जा रहे हैं मंडी परिषद में, तो आप मंडी परिषद के लिए वहाँ भी तैयारी आप कर सकते हैं। यहाँ पर तो कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके, इसीलिए आपका ये चैनल बनाया गया है। तो इस कारण से आपको यहाँ जाना है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको यहाँ पर ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे मैजिक एजुकेशन, हमने लिंक दे दिया है, तो उसे क्लिक करके आप फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।